प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस समय में परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम सब मिल कर के परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए आज बहुत ही पावरफुल वचन के साथ मैं आपको उत्साहित करूंगी। आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातचीत करने वाला है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय और 15 वचन इस प्रकार से कहता है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप किसी संकट में हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, या आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप कहीं अचानक से फंस गए हैं, आपको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस बड़ी प्रॉब्लम से, तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन से आपसे बता रहा है कि जब तू मुझको पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा और संकट के समय में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और तुझको बचा करके तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा पावरफुल वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप कहीं पर भी परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पुकारे, वो आपके लिए अपने स्वर्ग से दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते थे, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन समय आ जाते थे, तो मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि खुदा, अब तो तू ही है जो इस बड़ी समस्या से, बड़ी प्रॉब्लम से हमें निकाल सकता है। और परमेश्वर हमें निकालता है और हमेशा निकालता है था और है और हमेशा आगे भी निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका ये वादा है कि संकट के समय मैं तेरे संग रहूँगा। वो सर्वशक्तिमान, वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, हमारा मित्र है। और अपना बच्चा, एक पिता अपने बच्चे के साथ हमेशा रहता है, हर एक संकट में, हर एक मुसीबत में वो हमेशा हम सबके साथ है। क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि किसी भी संकट में अगर कोई बच्चा होता है तो क्या उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं करते? बिल्कुल करते हैं और ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर हमसे, आपसे, सबसे बेइंतहा प्यार करता है और हमारी केयर भी करता है और हमारे हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों का ख्याल रखता है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसको पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा, लेकिन कब सुनेगा? जब हम उससे कनेक्ट रहेंगे, जब हम उसके वचनों पर, उसकी मार्गों पर चलेंगे, हम पवित्रताई के रास्तों पर चलेंगे, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। ऐसा नहीं है कि जब हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जाने या जानकर भी अनजान हो गए, इग्नोर हो कर दिया हमने उनको, और फिर हम ऐसे समय में याद कर रहे हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई की छोटी सी बेटी है, 3 साल की, उसका नाम जैनव है। तो वो जब महज 3 महीने की थी तो उसको डबल निमोनिया हो गया था। पूरे यूपी के लखनऊ में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया, लेकिन हर जगह पर उसको रिजेक्शन ही आया कि बच्ची बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। कोई हॉस्पिटल उसके एज के हिसाब से और उसका जो कम उम्र में इतना वेट भी था उसका, तो उस बच्चे को कोई ले नहीं रहा था। और जो भी कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि इस बच्चे को हम वेंटिलेटर पर डालेंगे, लेकिन हम वेंटिलेटर के लिए एग्री नहीं हुए, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास था। पर्सनली मेरे अंदर ज़्यादा विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूँगी, परमेश्वर से कहूँगी। और पूरी रात हमने प्रार्थना की, पूरी रात हमने प्रार्थना की। और सुबह को मॉर्निंग में 4 बजे एक हॉस्पिटल, जो कि बड़े-बड़े हॉस्पिटल में नहीं लिया गया उस बच्चे को, लेकिन एक नॉर्मल हॉस्पिटल में उसको लिया गया और उसको 24 हॉवर्स एनआईसीयू में रखा गया। बच्ची बिल्कुल ब्लेस हो गई, ठीक हो गई। परमेश्वर ने उसे छुआ और एक डॉक्टर थे जो उसको एक इंजेक्शन दी, जो कि उसको वीट हो रहा था।
फिट्स हो रहे थे, तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया कि बच्ची अब ठीक हो रहेगी, इसको कोई भी झटके नहीं आएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो जो डॉक्टर थे वो बड़े अद्भुत थे। जब हमारे भाई और भाभी बताते हैं कि जब वो डॉक्टर आए और उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और इंजेक्शन दिया, तो ऐसे लगा कि जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो एक नॉर्मल डॉक्टर नहीं थे। ऐसा उनका एक नूर था चेहरे पर, एक तेज था, जैसे कि वो पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर उतर कर आया हो और परमेश्वर ने खुद ब खुद उसको छुआ और चंगा किया। उसके बाद से तुरंत उसको हॉस्पिटल मिला और वो एडमिट हुई। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो चाहे कितना भी क्रिटिकल पेशेंट क्यों ना हो, लेकिन ऑपरेशन थिएटर छोड़कर नहीं आते हैं। लेकिन उस डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर को छोड़ा और वो हमारे बच्चे के लिए आए और उसको एक इंजेक्शन दिया। अद्भुत, एकदम अद्भुत, सच बता रही हूँ, बिल्कुल सोचने से भी ज़्यादा परे ये मिरेकल हुआ हमारे जीवन में। और 24 हावर्स के बाद में बच्ची बिल्कुल चंगी हो गई, ब्लेस हो गई, परमेश्वर ने इसको छू कर चंगा किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज के इस वचन से कहना चाहता है कि संकट के समय में तू पुकारेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हर एक परेशानियों से निकालूँगा। लेकिन कब? आगे वचन यही हम भजन संहिता के 91 में पहला वचन पढ़ेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब हम उस सर्वशक्तिमान की छाँव में बैठेंगे, जब उससे हम कनेक्ट रहेंगे, जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जब हम उसके वचनों पर अपने मन को लगाएँगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए जो असंभव है, वो भी संभव करने की कोशिश करता है, वो भी संभव करता है। हालेलुया! तो यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको इस वचन से उत्साहित किया है कि आप भी परमेश्वर के सम्मुख जाएँ और प्रार्थना करें, और चाहे किसी भी मुसीबत में हो, चाहे आधी रात हो, दिन हो, कोई भी समय, आप परमेश्वर को पुकारें, वो कभी आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियाँ हैं, आप उसके बच्चे हैं, उसकी संतान हैं। हमें अधिकार है, हमें हक है कि हम परमेश्वर को पुकारें, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया! सो परमेश्वर आप सभी को इस सुंदर से वचन से बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं खुदा। आपके नाम को हम प्रेज़ करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो तूने हमें दिया ताकि हम तेरे लोगों को उत्साहित कर सके खुदा। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि प्रभु सच में तूने ये वादा किया है कि संकट के समय में तू पुकारेगा तो मैं तेरे संग हूँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, तेरे नाम की महिमा बनाऊँगा। हालेलुया! धन्यवाद करते प्रभु, तू हर समय में हम सबके साथ है प्रभु, तू हमें गिरने नहीं देगा। तू हमें परमेश्वर हर एक संकट से, हर एक प्रॉब्लम से हमें निकाल लेगा पिता, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा पिता है प्रभु, और तू हमसे प्यार करता है प्रभु। तेरा एक-एक वचन जो वादे के योग्य है, विश्वास योग्य है खुदा, तेरा धन्यवाद हो यीशु। आज तेरे बेटे और बेटियाँ ऐसे कोई भी भाई-बहन, ऐसे कोई भी नौजवान, बड़े-बुजुर्ग, बच्चे संकट में है, मुसीबत में है, दर्द में है, बहुत ज़्यादा परेशानियों में प्रभु, आप उनको बचाएँ, आप उनको नया जीवन दें, आप उनको प्रोटेक्ट करें मेरे खुदा। हम इनके इर्द-गिर्द तेरी आग सी शहरपनाह को लगा देते हैं खुदा। आपके स्वर्गदूत के बाड़े में इनको रख देते हैं पिता, आपके लहू में कवर कर देते हैं प्रभु। आप इनको नया जीवन, नया स्वास्थ्य, नया चंगाई दे खुदावन खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हर एक जो दर्द में है, तकलीफ में है, चोट लग गई है, इंजरीज़ हो गई प्रभु, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई रोग है पिता, जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर्स पर है, ऑपरेशन थिएटर में है पिता, जो व्हीलचेयर पर है, बेड पे हैं, जो परमेश्वर सालों-साल से परमेश्वर दवाई खा-खा के खुदावन परेशान हो गए प्रभु, आप उनके हर एक बंधन को तोड़ें, आप उनको फ्री करें, आज़ाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता आप उनको चंगाई दें मेरे प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूँगा, कभी न त्यागूँगा। हालेलुया प्रभु, आपका एक-एक वचन विश्वास योग्य है खुदा, क्योंकि तू महान
सामर्थी, तेजस्वी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप इनको हर एक दर्द से, हर एक डर से, हर एक भय से, हर एक रोग से, हर एक मुसीबत से बचाएं, छुटकारा दें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुनने वाले को आशीष दे, रिसीव करने वाले को आशीष दे। इनके जीवन में तू गवाही अपना पवित्र आत्मा, इनके सिचुएशन से प्रभु उनको निकाल, इनका समय सेम ना रहे, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे, इनका घर घराना, इनके लोग छुटकारा पाए, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ अब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको इस सुंदर से वचन से और इस प्रार्थना से छुटकारा देगा। मेरा विश्वास है आप प्रार्थनाओं में लगे रहें और वचनों में बने रहें। परमेश्वर आप सभी के साथ है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।